नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और जो हमारी स्टैटिक जीके की जो क्लास चल रही है तो मैं उसका ये नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। तो अगर आप मतलब जो भी स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSSC हो, BEO या RO हो गई, SSC हो गई, तो जो भी मतलब कि जिसमें भी स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे भी सॉल्व मतलब कि जो मैं पढ़ाऊँगा तो आप सारे के सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहीं से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे का जो आज का हमारा पहला टॉपिक है तो उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, व्यापारिक कंपनियां, तो वो उनकी स्थापना देख लेते हैं और उन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री मतलब प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं पुर्तगालियों ने 1498 में इनकी कंपनी मतलब कि स्थापित हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोचीन में 1503 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो मतलब कि दूसरी अंग्रेज़ों की बात कर लेते तो 1600 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना हुई और मतलब कि भारत में कहाँ पे पहली फैक्ट्री खोली? सूरत में 1608 में। अब बात कर लेते हैं हम लोग डचों की बात करें तो डचों ने क्या किया कि 1602 में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई और भारत में कब स्थापित हुई? 1605 में मसूलीपट्टनम में। डेनिश की बात करें तो 1616 में ईस्वी में इनकी कंपनी स्थापित हुई। भारत में कब हुई? 1620 में ट्रावनकोर में। तो फ्रांसीसी की बात करें तो 1664 ईस्वी में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई और भारत में कब हुई? 1668 में सूरत में। स्वीडिश की कंपनी की स्थापना कब हुई? 1731 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो आगे का हमारा टॉपिक है वो है कि जब हमारा देश मतलब कि स्वतंत्र हुआ था तब उस समय जो गवर्नमेंट बनी थी तो उसकी जो सबसे पहली हमारी मंत्रिपरिषद बनी थी तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस समय प्रधानमंत्री का पद किसको मिला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उप प्रधानमंत्री का पद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में था। और हम लोग देखेंगे कि जो गृह मंत्रालय था, सूचना व प्रसारण मंत्रालय किसके पास में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में था। शिक्षा मंत्रालय किसके पास में था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास में था। बात कर लेते हैं कि रेल एवं परिवहन मंत्रालय जॉन मथाई के पास में था। रक्षा मंत्रालय सरदार बलदेव सिंह। संचार मंत्रालय जो था रफ़ी अहमद किदवई के पास में। स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृत कौर के पास में। विधि मंत्रालय जो था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास में था। बात कर लेते हैं कि वित्त मंत्रालय किसके पास में था? तो RK षणमुखम शेट्टी के पास में। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास में। खान एवं विद्युत मंत्रालय NV गाडगिल के पास में था। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं कि अब हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के प्रमुख दर्रे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन आता ही है, वनडे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। PCS में तो काफ़ी इससे एक क्वेश्चन तो आपका फंस ही जाता है। तो बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो काराकोरम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बारामूला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुरजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल जम्मू कश्मीर में। शिपकिला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। लिपुलेखा उत्तराखंड में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा सिक्किम में। जेलेपला सिक्किम में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप जो है अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दुमुला दर्रा जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रमुख जल अंतराल मतलब कि जल संधियों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है किन किन के बीच में अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य में। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान एवं निकोबार के मध्य में स्थित है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करते हैं कि डंकन पास की हम लोग बात कर लें तो दक्षिण व लघु अंडमान के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य में। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में। माहिम क्रीक जो है मुंबई में है। सर क्रीक जो है पश्चिमी गुजरात में। कोको स्टेट जो है कोकोआ द्वीप म्यांमार में है। अगला हम लोग देखते हैं खम्बात की खाड़ी कहाँ पे है? तो ये जो है गुजरात में नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि। तो उपाधियों से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अब बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी की पहले बात करें तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपिता किसने कहा? कि सुभाष चंद्र बोस ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब बात आ जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव की उपाधि दी महात्मा गांधी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार की उपाधि इनको बारदोली की महिलाओं ने दी थी।
बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो इनको देश रत्न की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि जो है खेतड़ी के जो राजा थे उन्होंने दी। राजा राम मोहन राय की अगर हम लोग बात करें तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो इनको कायदे आजम जो है उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रमुख नगर एवं उनके वास्तुकार, मतलब कि किस नगर की स्थापना किसने की, इन बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने, नई दिल्ली की स्थापना जो है सर एडविन लुटियंस ने, चंडीगढ़ की स्थापना ली कार्बूजियर ने, जयपुर की स्थापना विद्याधर ने, भुवनेश्वर की स्थापना कोनिस बर्गर ने, चार मीनार की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना देख लेते हैं। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की स्थापना बहाउद्दीन ने की। राष्ट्रपति भवन की स्थापना सर एडविन लुटियंस ने की। संसद भवन की स्थापना सर हर्बर्ट बेकर ने। केंद्रीय सचिवालय सर हर्बर्ट बेकर। भारत भवन चार्ल्स कोरिया ने। तो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है प्रमुख क्षेत्र हो गए, प्रमुख क्षेत्र एवं उनके जनक की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र, मतलब कि किसने, कौन उनका जनक है। जैसे कि जीव विज्ञान हो गया, जंतु विज्ञान हो गया। राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? अरस्तु। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। इतिहास का जनक हेरोडोट्स। भूगोल का जनक हिकेटियस। आधुनिक भूगोल अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस। संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि। भारतीय पुनर्जागरण का राजा राम मोहन राय को जनक कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बात करें कि आयुर्वेद चिकित्सा का जनक चरक। यूनानी चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेटस। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट। परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में आधुनिक चित्रकला का जनक नंदलाल बोस। पार्लियामेंट की जननी किसको कहा जाता है? ब्रिटेन। आधुनिक लोकतंत्र की जननी संयुक्त राज्य अमेरिका। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आधुनिक ओलंपिक खेल पियरे डी कुबर्टिन। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है व्लादिमीर इलीच लेनिन। आगे हम लोग देखते हैं कि गजल का जनक किसको कहा जाता है? मिर्जा गालिब को। और आधुनिक उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरुओं की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लूटो का गुरु कौन था? सुकरात। महात्मा गांधी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुदेव कौन थे? एम.जी. रनाडे। कबीर के गुरु थे रामानंद। सूरदास के गुरु थे महाप्रभु बल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु थे रैदास। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे जो है तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रजानंद। आगे हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान की प्रमुख जो समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। बात कर लेते हैं कि संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में। संघ शक्ति समिति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी इसका गठन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं कि विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ, मतलब कि किस वनस्पतियों को किस नाम से जाना जाता है। मतलब कि हाइड्रोफाइट की बात कर लें तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? जल में प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियाँ जो जल में तैरती रहती हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जो क्षेत्रों में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनको जीरोफाइट कहा जाता है। ट्रोपोफाइट की बात कर लें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की घास एवं वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? ट्रोपोफाइट। बात हेलोफाइट की कर लेते तो जो नमकीन क्षेत्रों की मिट्टियाँ जो नमकीन क्षेत्रों में पाई जाती हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं। हाइग्रोफाइट की बात करें तो दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट कहा जाता है। क्रायोफाइट की बात करें जो टुंड्रा एवं शीत प्रदेश और ठंडे प्रदेशों में वनस्पतियां जो पाई जाती हैं उनको क्रायोफाइट कहा जाता है। बात करते हैं लिथोफाइट की। लिथोफाइट में क्या आता है कि जो वनस्पतियां जो है चट्टानों पे कड़ी चट्टानों पे उगती हैं उनको लिथोफाइट कहा जाता है। और जो मेसोफाइट की बात कर लें तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पतियों को मेसोफाइट कहा जाता है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय तरंगें एवं उनके खोजकर्ता। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें और उनके खोजकर्ता कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं कि
तो जो हमारी पहली तरंग है, गामा किरणों की खोज बेकुरल ने की, एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की, परावैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की, दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने की। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अवरक्त किरणों की खोज जो है हर्शल ने की, लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इससे आपके पीसीएस हो गया, वनडे एग्जाम हो गया, एसएससी, इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये जो टॉपिक है हमारा भारत की जनजातियों से रिलेटेड है कि किस राज्य में कौन सी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। जम्मू, सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी, बकरवाल हो गई, गद्दी हो गई, लद्दाखी एवं गुज्जर जो है जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गड्डी, लाहौली, कानौरी, गुज्जर ये हिमाचल प्रदेश की। उत्तराखंड में थारू, खासी, कोया, मारा, नीति, बोटिया, गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती हैं, कोल हो गई, खरवार हो गई, थारू हो गई। बात मध्य प्रदेश में कौन सी, गोंड हो गई, भील, कोल, लंबाडी, बंजारा, मुरिया, अबू झामाड़िया जो हो गए, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं जनजातियाँ। अब बात कर लें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं कि मुरिया हो गई, कमार हो गई, कोरबा हो गई, मारिया हो गई, गोंड हो गई, अबू झामाड़िया हो गई, पहाड़ी कोरबा हो गई। उड़ीसा की बात करें तो इसमें संथाल, हो, कोल, ओराम, जुआंग, खरिया, भुइया, चेंचू, सोंड जो हैं उड़ीसा में पाई जाती हैं। झारखंड में की बात करें तो संथाल, ओराम, मुंडा, बिरहोर, हो, कोरबा, असुर, भुइया, सौरिया हो गई। बिहार की बात करें तो संथाल एवं थारू बिहार में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी, लेप्चा हो गई, लोगा हो गई, भूमिज हो गई, संथाल हो गई, ये पश्चिम बंगाल में। सिक्किम में लेप्चा पाई जाती है जनजाति। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करें कि असम में कौन कौन सी पाई जाती है, नागा हो गई, अबोर, मिकिर, लुसाई, दिमारा, कोछारी, बोडो, राभा हो गई। मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया हो गई, मिकिर हो गई, मेघालय में पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मोम्पा हो गई, मेजी हो गई, अपातानी हो गई, डबला हो गई, मिशमी हो गई, सुलुंग हो गई, मिनियोंग हो गई। बात करते हैं मिजोरम की, तो इसमें चकमा, मिजो, लुसाई, कुकी, लाखर, पावो, ये सारी जनजातियाँ मिजोरम की हैं। नागालैंड की बात करें तो इसमें नागा हो गई, अंगामी हो गई, मिकिर हो गई। मणिपुर में नागा, अंगामी, कुकी, मैठी या फिर मैटी। त्रिपुरा की बात करें तो इसमें रियांग एवं त्रिपुरी। बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसमें चेंचुस हो गई, गदवा हो गई, गौंड हो गई एवं कौंडस हो गई। ये सारी की सारी जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि तमिलनाडु में देखते हैं कि बडागा हो गई, कोटा हो गई, टोडा हो गई, कोटा हो गई। केरल में हो गई मोपला, उराली, इरूला, पानियान जो है केरल में पाई जाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें वारली हो गई, बंजारा हो गई, कोली हो गई, चितपावन हो गई, गोंड हो गई, अबू झामाड़िया हो गई। राजस्थान की बात करें तो सहरिया हो गई, सांसी हो गई, मीड़ा हो गई, भील हो गई, गरसिया, बंजार, कोली, ये सब राजस्थान में पाई जाती हैं। गुजरात में देख लेते हैं कि भील हो गई, पटेलिया, कोली, बदाली, डाफर हो गई, टोडिया हो गई, बंजारा, गोंड, ये सब गुजरात में पाई जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी पाई जाती है, बासी हो गई। अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं तो इसमें ओंग हो गई, जारवा हो गई, जरना हो गई, सेंटलीज हो गई, अंडमानी हो गई, निकोबारी हो गई, शोम्पेन हो गई। ये सारी की सारी जो जनजातियाँ हैं ये अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, मतलब कि ये आपके एक तरीके का फैक्ट का रिवीजन हो रहा है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज का स्टैटिक वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के अन्य भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।